प्रिय दर्शकों, वैदिक मंत्रों का वैज्ञानिक आधिदैविक अर्थ कैसे किया जाता है, एक एक पद की व्याख्या कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, सृष्टि पर प्रभाव क्या होता है, छंदों के माध्यम से मंत्रों को कैसे समझते हैं, वैदिक मंत्रों के स्वर क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, सृष्टि में कैसे गूंज रहे हैं और मंत्रों का अर्थ वास्तव में कैसे किया ही जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या आधार बनाना चाहिए। आज मैं इसी वीडियो पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। देववादी पदार्थों को कैसे समझते हैं। मंत्रों का अर्थ करने का ये मतलब नहीं होता कि अब ऋषियों के सारे ग्रंथों को रख लो, पदों के निर्वचन करो और वैसे ही अर्थ बैठाते चले जाओ। वो वैज्ञानिक प्रतिभा भी होनी चाहिए। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बेसिक से एक आधार रूप में शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वैदिक मंत्र होते हैं, उसमें उसके ऋषि दिए होते हैं कि इस मंत्र का ऋषि ये है, देवता ये है, छंद ये है, स्वर ये है। ऋषि कहते हैं अलग अलग प्राणों को, कई वीडियो में जान चुके हो। देवता कहते हैं उन सृष्टि के तत्वों को, इंद्र, वरुण आदि, अश्विनी कुमार। ये भी अलग अलग प्राण जब संघनित होने लगते हैं तो अलग अलग देवों में बदल जाते हैं। फिर होता है छंद। वो मंत्र छंद रूप ही होते हैं, उनका अपना खुद का कलर होता है, खुद का एक पदार्थ रूप में होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपना एक अस्तित्व होता है, सृष्टि पर प्रभाव होता है। इसी तरह स्वर, इसको आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। जिस स्वर में वेद पाठी लोग वैदिक मंत्रों का गान करते हैं, मान लो कि 10 वेद पाठी को आप लोग लाइन से खड़े कर दे, सबकी आवाज़ तो आप लोग पहचान सकते हो अगर उनके बारे में जानते हो। लेकिन अगर उन 10 की ध्वनियों को हटा दिया जाए, उनकी खुद की आवाज़ जो पहचाने लायक वो हटा दिया जाए, एक राग के रूप में 10 को देखा जाए, तो वैसे ही पूरी सृष्टि में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। उसी स्तर पर कण आदि की संरचना बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल आदि बनाते हैं, ग्रह तारे गैलेक्सियाँ बनाते हैं, हमारा शरीर बनाते हैं ये वैदिक मंत्र उस स्तर के। तो सृष्टि में जितने भी वैदिक मंत्र हैं, अब आगे से मैं एक एक वैदिक मंत्रों की चर्चा, उसकी व्याख्या, आधिदैविक अर्थ को आप लोगों को दूसरे चैनल पर समझाने का प्रयास करूंगा। जो वैदिक साम्राज्य चैनल है हमारा, 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उस पर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा अलग से। इस ब्रह्मांड विज्ञान पर वो वीडियो नहीं आएगी, वो वैदिक साम्राज्य चैनल पर ही आएगी। तो जिस तरह वैदिक मंत्रों का गान किया जाता है, अगर इन सबके अलग अलग आवाज़ को हटा दिया जाए तो जो राग रूप है वही ईश्वर की भाषा है, ईश्वर का ज्ञान वही है राग रूप में। यही कारण है कि ईश्वर को निराकार कहते हैं। कोई नहीं बता सकता कि ये फला व्यक्ति या वो व्यक्ति गा रहा है, वैदिक मंत्रों को गुजा रहा है सृष्टि में। आप नहीं बता सकते कि वो किसी व्यक्ति की भाषा है या उसके मुख से बोला जा रहा है। सृष्टि में जो गूंज रहे हैं वो निराकार रूप से ईश्वर के द्वारा गूंजाए जा रहे हैं। तो वैदिक मंत्रों को समझने का सबसे पहला आधार यही है। सबसे पहले सृष्टि के अलग अलग देववादी पदार्थों को जानो। काफ़ी वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है। कुछ लोग तो उत्सुक होते हैं कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या अब आने वाली है, अब आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोग सृष्टि के देववादी पदार्थों को समझने का, फिर से पुरानी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। मेरे जितने भी वीडियो है ना, ये फिजिक्स का सिद्धांत है, ब्रह्मांडीय नियम है। 100 साल बाद भी देखोगे तो इसे सीखोगे ही, क्योंकि फिजिक्स के नियमों का अंत कभी नहीं होता। अगली बार सृष्टि बनेगी, यही ज्ञान सीखने को मिलेगा आपको जो सीख रहे हो। कोई और होगा, दूसरा माध्यम होगा, क्रिया विधि कुछ अलग होगी, लेकिन ज्ञान फिजिक्स का नियम यही होगा, तत्व तो सारे यही होंगे, इंद्र आदि। तो पहले इनको अच्छे से जान लो। आप 10-5 वर्षों के लिए नहीं जान रहे हो देव और ऋषि आदि पदार्थों को, प्राणपान आदि को, सृष्टि के कणों को। आपकी आत्मा अजर अमर है, आप सदैव सुखी रहने के लिए जान रहे हो। तो वेदों में जैसे ही कहीं पर, जैसे किसी का मंत्र का देवता इंद्र है, पहले इंद्र तत्व की सूक्ष्मता समझ लीजिए कि स्पेस से भी सूक्ष्म होता है वो, जो स्पेस की यूनिट नहीं होती उससे भी सूक्ष्म स्तर की बात की जा रही है, अलग अलग सूक्ष्म प्राणों की। क्योंकि स्पेस में भी मास चार्ज आदि होता है और इंद्र तत्व ही चार्ज या विद्युत देता है स्पेस को, अट्रैक्ट के लिए, रिपेल के लिए, फोर्स लगाने के लिए। तो उस सूक्ष्मता को जानने के बाद, वो जो अलग ऋषि रूपी प्राण है उसको भी समझने के बाद वैदिक मंत्रों पर सीधे आ जाओ। उसका अर्थ समझने का प्रयास करो, या फिर जो मैं बताऊं, या फिर कहीं भी वैदिक विज्ञान पर बताया जाए, या फिर कोई भी बता रहा हो, उसको अच्छे से उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। वैदिक मंत्रों का जो एक सामान्य अर्थ होता है आदि भौतिक, वो बहुत कठिन नहीं होता, उसको आप लोग भी हिंदी अनुवाद समझकर समझ सकते हो। लेकिन अब उस पर आपको अनुमान करना है कि जिस सूक्ष्म इंद्र तत्व की, जिस विद्युत की चर्चा मैंने, जो मेरे मस्तिष्क में कितना सूक्ष्म होता है, अब वो कैसे कार्य कर रहा है, इस मंत्र में उसकी क्या व्याख्या दी गई है। ऐसे उन देववादी पदार्थों के माध्यम से मंत्र को पूरी तरह समझो, सृष्टि पर प्रभाव समझो। उसी स्वर में गूंज रहे हैं,
उस छंद से किस रंग की, किस तत्व की कैसे उत्पत्ति होती है, इन सबको समझिए। इस स्तर पर आप लोग वैदिक मंत्रों का अर्थ को पढ़िएगा। वैदिक मंत्रों का अर्थ करना हो या फिर उसका अध्ययन करना, अनुसंधान करना हो, ऐसे ही सृष्टि के तत्वों के आधार पर सोचा विचारा जाता है। ये भी हो सकता है पहले उसको वैसे ही पढ़ लो अच्छे से जो मैं वीडियो में बताऊं, उसके बाद उस पर मनन चिंतन करो, तब जाके वैदिक मंत्रों का अर्थ वो पढ़ना आपका सार्थक होगा। तो जो मुख्य मुख्य देवता है, इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार, सोम, अग्नि, विष्णु, यजनशील सूर्य को विष्णु कहते हैं, यम आदि बहुत से देवादि पदार्थ हैं, उनको पहले समझ लो आप लोग। तत्व रूप में ये है क्या, कितने सूक्ष्म होते हैं। सूर्य की किरणें आदि आ रही हैं, तो इसमें उन किरणों में विद्युत का क्या रोल है, चार्ज और उससे भी सूक्ष्म जो इंद्र तत्व है वो कैसे क्रिया कर रहा है, कैसे ढकेलता हुआ ला रहा है, कैसे पकड़े हुए नियंत्रित किए हुए है। तो ऐसे अनुमान कीजिए और सृष्टि विज्ञान के आधार पर वैदिक मंत्रों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। सामान्य अर्थ भी बताए जाएंगे, आध्यात्मिक अर्थ भी बताऊंगा बीच बीच में मैं। और वो आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है आज के यौगिक ग्रंथों से परे की चीज़ हो, आप लोगों के लिए नई जानकारी हो, लेकिन उसके लिए पहले इतना आधार बना लीजिए। छंद क्या होते हैं, छंदों पर एक मैंने सार रूप में वीडियो बनाई है वैदिक विज्ञान की। ब्रह्मांड के बनने की यूनिफाइड थियरी ऐसा थंबनेल पर लिखा है, देखे हो तो भी एक बार देख लीजिए, नहीं देखे हो तो भी देख लीजिए उसे। और जिसे नहीं मिल रही है मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा वो वीडियो। खोजने का ये भी मतलब नहीं है कि मस्तिष्क को पूरा एकदम परेशान कर दीजिए। इंद्र आदि देव पदार्थ कभी आपको दिखेंगे नहीं। जैसे कणों को आप लोग आते हुए अनुभव करते हो, प्रकाश को एब्जॉर्ब होता हुआ अनुभव करते हो, रिफ्लेक्ट होके दूसरे पदार्थों को दिखाते हुए अनुभव करते हो, ऐसे उन्हें भी अनुभव ही करोगे। जैसे अक्षरों को नहीं देख पा रहे हो, वैसे उन्हें भी अनुभव ही करोगे आप। जब कहीं समुद्र या महासागर में, नदियों में हलचल देखो तो ऐसा अनुमान करोगे उसका जो मॉलिक्यूल, पार्टिकल आदि बाधा हुआ है वो वरुण तत्व, प्राणपान व्यान ने जोड़ रखा है उसे। वरुण तत्व उसका स्वामी है, लेकिन वो अदृश्य, वो आपको दिखेगा नहीं कभी। ऐसे अनुमान करना होगा। कहीं पर चाहे वायर में इलेक्ट्रिक हो, बल्बों में हो, सूर्य की किरणों में हो, या फिर मेघ बादलों में विद्युत हो, उसी से आपको अनुमान करना होगा कि इसको प्राणपान उदान आदि रूपी एक सूक्ष्म तत्व अदृश्य रूप से इसको नियंत्रित कर रहा है, उसी का ये स्थूल रूप है। तो ऐसे ही अनुमान करना होगा। अनुमान करते हुए फिर वैदिक मंत्रों के अर्थों से उसे लागू करना होगा। जब तक मैं हूँ आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। मुझे भी एक दिन में नहीं समझ में आता, मुझे भी समझने में समय लगता है, या फिर पहले समय लगा है। काफ़ी वर्षों से काम करने के बाद ये सब मैं समझ पा रहा हूँ, एक दूरदृष्टि मिली है। तो आप लोगों को भी मिलेगी। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। जितना हो सकेगा मैं उतना सरल करने का प्रयास करूँगा, सामाजिक स्तर पर लाऊंगा। जिनको नहीं पता हो वैदिक साम्राज्य चैनल के बारे में, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना सब्सक्राइब करो, कम से कम उसे सर्च करके देखो। जरूरी नहीं है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वीडियो को आप लोग उस चैनल पर जाकर देखना। ब्रह्मांड विज्ञान पे इस तरह की वीडियो आएगी, और वैदिक साम्राज्य पर मंत्रों का अर्थ बताऊंगा मैं, आधिदैविक भी, आध्यात्मिक भी और आधि भौतिक भी। अगर आप लोग मेरी तरह सोचने लगोगे ना, तो आपको यही इंद्र तत्व तो अनुभव होगा। अदृश्य ही है, लेकिन प्रभाव उसके महसूस करोगे, उसका प्रभाव। डरोगे गलत चीज़ों को करने से या दूसरे पदार्थों का गलत उपयोग करने से। सब कुछ तपस्या पूर्वक ही रहोगे। हर जगह मैं तो अनुभव करता हूँ, उतना स्तर नहीं है ऋषियों जैसा, राजर्षियों जैसा वो लेवल, लेकिन फिर भी मैं अनुभव करता हूँ हर जगह। जिस तरह आप लोग अग्नि को आग जलाते हो, हवन कुंड आदि, उस तरह से मैं सूर्य की व्याख्या कर सकता हूँ। कैसे इंद्र आदि तत्व वहाँ पर कार्य करें सूर्य के केंद्र में। अग्नि ये भी है, अग्नि वो भी है, बस वहाँ पर एक मर्यादा में, क्योंकि हमने नहीं जलाई, ये तो अस्त व्यस्त अग्नि है। यहाँ पर भी सारे पदार्थ होते हैं, आपने जलाया, अग्नि ऊपर जा रही है, सुगंधी आदि को फैला रही है। लेकिन वहाँ पर वो ईश्वर की अग्नि है जो सूर्य बना है व्यवस्थित रूप से, उसके अलग अलग रीजन होते हैं। तो आप भी ऐसे अनुभव करोगे, उसकी व्याख्या करोगे, और यहीं से आपको दिखेगा वो सूर्य, जैसे अग्नि को सामने देखते हो। यही समाधि की शुरुआत है, यही ध्यान है, ये सब कहीं अलग से नहीं आता, शुरुआत ऐसे ही की जाती है। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से एक विनती और है, आप सभी थोड़ा थोड़ा करके निघंटु को भी देखते रहिए। निघंटु में जो अलग अलग पद हैं, मैं यहाँ पर वो कॉपी लेके बैठा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के पास नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए उन पदों का, कहीं पर लिख लीजिए, कैसे भी पढ़िए, एक बार देख लिया कीजिए उसे। क्योंकि वैदिक मंत्रों के अर्थ की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी भ्रांति हुई है, यहीं से शुरू होती है। अभी मैं एक एक पद का उदाहरण देके, हालांकि केवल पद को और थोड़ी व्याख्या करूँगा, निरुक्त के स्तर पर नहीं जाऊँगा।
बस पदों को बताकर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। आपको एक समझने की बस मेरा लक्ष्य है कि आज की वीडियो में एक आपको दूरदृष्टि दे दूं। वैदिक मंत्रों का अर्थ कैसे किया जाता है, इन पदों का उपयोग कैसे होता है, उसमें एक दूरदृष्टि देने का ही मतलब है और कुछ नहीं। वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है कि आपको एक दूरदृष्टि दे दूं। जैसे मैं एक एक पदों पर चर्चा करूं तो अश्वनामानी, अश्व में है अत्या, हया, अरवाह, वाजी, सप्ती, वहनी, दौर्घा, औचय, श्रवसा, तार्ष्या, पतंगा, नरा। आप लोगों को लगेगा कि अश्व का इतना नाम देने की, इसमें 26 नाम दिया गया है निघंटु में अश्व को। आपको लगेगा कि घोड़ा तो घोड़ा होता है, उसको 26 नाम देने का क्या प्रयोजन था। अश्व कहते हैं सूर्य की किरणों को, अश्व कहते हैं इलेक्ट्रॉन आदि कणों को। उनकी 26 प्रकार की गतियाँ दी गई हैं, यहाँ 26 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। अश्व कहते हैं अलग अलग छंदों को जो तीव्रगामी होते हैं, तेजी से गति करते हैं। फोटान को भी आप ले सकते हो। तो वो उसके 26 प्रकार की ये गतियाँ, 26 प्रकार के उस तत्व की चर्चा है, उस कण की। प्रिय दर्शकों, अश्व को घोड़ा नहीं कहते, ये तो आपने रख लिया है। ऋषि मुनियों ने सृष्टि विज्ञान को सीख कर देखा कि ये तेज दौड़ता है तो इसका नाम भी अश्व रख देते हैं। अश्व नाम सृष्टि के तत्वों का है। तो इस तरह आपको एक बार देख लेना है ये सारी चीज़ें। मैं बहुत सरल करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी ही जानकारियाँ दे रहा हूँ। इसी तरह एक है बल नामानी, ओजह, पाजह, शवह, तवह, शुश्रम, शूषम, दक्षः, पौंस्यानी। आपको लगेगा बल के 28 नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, बल तो बल ही होता है। वीडियो बना रहा हूँ, हाथ ऊपर हो रहा है, फोर्स के द्वारा काम कर रहा हूँ, यहाँ पर माइक लगाया हूँ, मुख के द्वारा बोल रहा हूँ। आप कहोगे यही तो है बल। नहीं, ये सृष्टि के तत्वों में या हमारे शरीर में ही अलग अलग प्रकार के 28 बलों की चर्चा है। अभी तक 9 फंडामेंटल फोर्स वैदिक विज्ञान बताता है। 9 फंडामेंटल फोर्स जो फंडामेंटल है, हर जगह काम करते हैं सारे देववादी पदार्थों के अंतर्गत, वो तो 9 प्रकार के हो गए। लेकिन और भी जितने भी तत्व हैं उनमें ये 28 प्रकार के और भी फोर्स होते हैं कणोवादी के अंदर। ये उसकी चर्चा है। ये मत समझिएगा कि ये पर्यायवाची है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के तत्वों के अलग अलग प्रकार हैं। इसी तरह धन नामानी है, मघम, रेकड़ह, रिक्थम, वेदह, गयः, निर्मणम, यशः। आप कहोगे कि धन के इतने नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, धन के यहाँ पर 28 नाम दिए हैं। आप कहोगे कि पैसा तो पैसा ही होता है, धन तो धन ही होता है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से सोचने समझने का प्रयास कीजिए, धन होता क्या है। आपका पुत्र भी धन है। मैं आदि भौतिक की चर्चा कर रहा हूँ। पेड़ पौधों में जो फल उगता है, सेब आदि, वो भी धन है। खेतों से जो अनाज निकलता है अंत में, वो भी धन है। इसी तरह आदि दैविक में देखोगे तो सूक्ष्म कणों के अंदर जो छंद हैं वो भी धन ही है। सूर्य के अंदर जो नाभ की संलयन प्रक्रिया हो रही है, उसमें जो फोर्स लग रहा है, वो जो नए तत्व होते हैं, फोटान आदि कण उत्पन्न हो रहे हैं, वो बल, वो फोर्स, वो तत्व, ये सब धन है। धन के द्वारा करते क्या है, हम दूसरे पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। सब कुछ सृष्टि विज्ञान से सीखा है, आदान प्रदान करना, ये सब। इन सबको आप लोग बार बार देखिए। ये मत समझिए कि धन के 28 नाम क्यों दे दिए महर्षि यास्क जी ने या और भी लोगों ने। इसी तरह नदी नामानी में 36 नाम है। आप लोग कहोगे कि नदी तो नदी होती है, 36 नाम इसके देने के क्या प्रयोजन है। नदी कहते किसे हैं, जो वेव होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, एक साथ गमन करती हैं स्रोत के रूप में, स्रोत्या नदी नामानी, स्रोत के रूप में वो नदी है। वो सारे स्रोत, अलग अलग पार्टिकल आदि के स्रोत जब वायु तत्व मिलते हैं वो नदी है। जाके जब अंतरिक्ष में, समुद्र में मिल जाते हैं, वो नदी है। इसी तरह संग्राम नामानी, रणः, विवाकः, विखादः, समीके, समर्ये, समरणे, समोहे, संवता, संयता। आप कहोगे संग्राम मतलब युद्ध होता है, लड़ने फिरने के अपने तरीके हैं, यही युद्ध है। यहाँ पर संग्राम नामानी में 36 नाम क्यों दे दिए, इसकी क्या जरूरत थी। ये तो 36 हैं। सृष्टि के तत्वों में आपको और भी मिलेंगे, कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में या दूसरे ग्रंथों में कोई कोई और भी पद हैं जो इसमें नहीं है। तो इतने प्रकार से सृष्टि में युद्ध आदि होते हैं, सृष्टि के तत्वों की टक्कर होती है, एक दूसरे से अट्रैक्शन, रिपल्सन, अवशोषण, उत्सर्जन सब होता है। वो इतने प्रकार से होता है। लोगों ने क्या किया, इसका पर्यायवाची करके इसका अनुवाद कर दिया। आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसी तरह किसी वीडियो में मैंने क्रोध नामानी के बारे में बताया था, इसकी तो व्याख्या थोड़ी सी की थी। मैं बहुत अधिक दूसरे स्तर पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जिससे बात होती है आप लोगों के समझने का वो स्तर है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो समझते हैं, बाकी लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। यहाँ पर तो मैं नाम कमाने तो आया नहीं हूँ कि वैदिक मंत्रों का सीधे अर्थ ही कर दूँ मैं।
भले ही आप समझ पाओ या ना, तो एक व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो वैदिक साम्राज्य चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरह गति कर्मा है। गति के आप लोग जानते हो 122 नाम दिए हैं। 122 प्रकार की गतियों का जिक्र है सृष्टि के कड़ों आदि की। कड़ मैं बोलता हूँ आपके समझाने के लिए, इतने प्रकार के तत्व हैं यहाँ बोले ही नहीं जा सकते। छंदों की अलग अलग गतियाँ, ये सब गति नामानी में आती हैं। गति कर्माणा। कोई युवक या युवती हो जिसके पास पर्याप्त समय हो तो मेरा सुझाव है निघंटु को आप लोग याद कर लो, सबसे अच्छा रहेगा वैदिक मंत्रों का अर्थ करने के लिए। नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। इसी तरह एक है वध कर्माणा। इसके भी 33 नाम है। वध कर्माणा, वध करना मतलब दूसरों को समाप्त कर देना। आप कहोगे कि मारना तो मारना ही होता है, यहाँ पर 33 नाम क्यों दे दिए? दफनोति, स्नथति, ध्वरति, धर्वति, वृडक्ति, वृष्यति, क्रीडवती, कृंतति। कहते नहीं किसी को धुन दिया, तो इस प्रकार के शब्द हैं। जब वैदिक मंत्रों का अर्थ करेंगे तो निर्वचन पर भी ध्यान देंगे, तो अच्छे से इन सब पदों पर ध्यान दीजिए। ये आपके वध करने की बात नहीं है, ये सृष्टि के तत्वों के पूरा का पूरा सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। ये पूरा टोटली सृष्टि विज्ञान है। फिजिक्स की अनेक अनसुलझी समस्याओं को आप लोग सुलझा सकते हो इससे। कड़ों आदि में कैसे एक एक पद कैसे काम करता है वो मंत्र, इसी निरुक्त से, इसी निघंटु से आपको समझ में आएगा। इसी तरह मेधावी नामानी। मेधा कहते हैं जो किसी भी कार्य को करने में बड़ा तीव्र होता है, स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ता है। आप लोग कहोगे कि बुद्धि तो बुद्धि ही होती है, इतने नाम देने की क्या जरूरत थी? इसके यहाँ पर कई नाम दिए हैं। ये सृष्टि के तत्वों की मेधा को बोला जा रहा है, बुद्धि यहाँ पर नहीं है मेधा का मतलब। उनकी यजनशील की प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो गति, वो अट्रैक्शन, रिपल्सन आदि, उस स्तर की चर्चा की जा रही है मेधावी नामानी में। इसी तरह कूप नामानी। कूप कहते हैं गड्ढे को, कुएं को। आप कहोगे कि इसके 14 नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई ऋषियों को? ये सूर्य के अंदर के कूप की चर्चा है। यही गड्ढे नहीं होते, इनका तो है ही विवर, वव्री, अनेक प्रकार के 14 नाम है, पढ़ लेना आप लोग। सूर्य ही नहीं, दूसरे और भी तारों में ब्लैक होल आदि जिसे आप मानते हो ना, अगर वो होगा, उस तरह का तो नहीं होता लेकिन होगा, तो उसके अंदर भी ये कूप पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे पूरे ये 14 कूप सूर्य आदि के अंदर ही पाए जाते हों, कम भी हो सकते हैं, या दूसरे और भी ब्रह्मांड में तारे होंगे जहाँ पर पूरे ये पाए जाते हों। तो ये उस कूप की चर्चा है। कूप गड्ढे या कुएं को नहीं कहते जिससे हम लोग पानी निकालते हैं। ये सृष्टि विज्ञान के तत्वों की चर्चा है। एक तो कूप आदि हो गया जो सूर्य के अंदर हम लोगों ने बड़े स्तर पर देख लिया, जैसे कुआं यहाँ नहीं होता वैसे कूप आदि होते हैं सूर्य आदि केंद्रों के अंदर या दूसरे भी पदार्थों में। ऐसे ही अगर आप लोग कड़ों में देखोगे, ये मत समझना कि कोई सूक्ष्म कण है उसके अंदर छंद बड़े विशेष प्रकार से गति करते हैं। जब अट्रैक्शन रिपल्सन होता है तो यहाँ पर भी कूप बनते हैं। ये 14 प्रकार के कूप कड़ों के भी अंदर पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। सृष्टि के कड़ों आदि में बनते बिगड़ते रहते हैं। आखिर ये जो गले के अंदर की संरचना, ये कूप ही तो है। इन्हीं कूपों में से एक प्रकार का कूप है। तो सूक्ष्म कण आदि होते हैं ना, उसमें भी पूरा यजन ऐसे नहीं होता कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से जो दिखाया जाता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वैसे करते करते एकदम एक संरचना बना दी जाती है। ऐसा नहीं, उसमें काफ़ी कूप आदि होते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, ये सब बनते रहते हैं बहुत सूक्ष्म स्तर पर। ये कूप शब्द ही कूप बनाने का काम करता है, दो पदार्थों को हटाने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है। ये कूप शब्द ही, वब्री आदि शब्द ही। प्रिय दर्शकों, इसी तरह निघंटु में आप लोग देखोगे तो अंगुली नामानी में 22 नाम है। आप लोग कहोगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अंगुली तो यही हाथ की अंगुली है, इसके 22 नाम क्यों दे दिए? ये आपकी अंगुली की चर्चा नहीं की जा रही है, ये अलग अलग सूक्ष्म प्राणों की चर्चा की जा रही है। कड़ों के अंदर छंदों की चर्चा की जा रही है, उस 22 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा की जा रही है। अंगुली से आप लोग करते क्या हो? समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भोजन आदि उठाने का प्रयास करते हो। असुर पदार्थों के अंदर भी अंगुली होती है, ऐसी नहीं होती जैसे हम लोगों की होती। वो छंदों से जुड़े हुए होते हैं, कड़ आदि जुड़े हुए होते हैं। ये जितने भी देवादि पदार्थों की मैंने चर्चा की, इंद्र वरुण, इन सब की भी उंगली होती है। प्राणपान आदि इनके हाथ पैर आदि के ही तो रूप में होते हैं, मनुष्य जैसे नहीं होते, लेकिन उदाहरण दे दिया जाता है। तो वो प्राणपान अंगुली ही है इंद्र तत्व की, वरुण तत्व की प्राणपान व्यान अंगुली ही है। ये सूक्ष्म प्राण रूपी ऋषि अंगुली का ही काम करते हैं। अंगुली करता है, खींचता है, दूर हटाता है, ये सारे काम सृष्टि के यही सूक्ष्म प्राण देवादि पदार्थ करते हैं, वहाँ की चर्चा है ये। इसी तरह गृह नामानी है, इसके भी 22 नाम हैं, द्रुह्य आदि।
गृह, आप कहोगे कि घर का इतना नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई। ये सृष्टि के तत्वों का विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है, साइंस है। वैदिक साम्राज्य चैनल पर मैं ऐसा भी करूंगा, एक तो ये वीडियो जो बोल रहा हूँ ये भी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ये ब्रह्मांड विज्ञान पर भी होगी लेकिन वैदिक साम्राज्य पर भी कर दूंगा। दूसरा, वैदिक मंत्रों के अर्थ के साथ साथ ये जो निरुक्त में, निघंटु में अलग अलग पद हैं, इसको भी मैं वहाँ पर बताऊँगा, फोटो भी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और एक एक, जैसे कोप नामानी में है 14 नाम, तो उन 14 नामों को भी बताने का प्रयास करूँगा। पूरा जितना भी निघंटु है एक एक करके, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, तो एक एक करके इसको भी बताने का प्रयास करूँगा, उसके निर्वचन को भी बताने का प्रयास करूँगा वैदिक साम्राज्य चैनल पर। उस चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पीछे जो बैकग्राउंड आदि लगाता हूँ वो सब नहीं लगाऊंगा, सीधे वैदिक मंत्रों से मतलब रहेगा, इन अलग अलग पदों से मतलब रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ में जो आप लोग पूछते हो ना कि कहाँ से बोल देते हो कि इंद्र तत्व तो ये कार्य करता है, इस तरह क्रिया करता है, पार्टिकल में इंद्र तत्व से कैसे मास चार्ज की उत्पत्ति होती है, वो सब मैं समय मिलने पर, समय रहेगा तो वैदिक साम्राज्य चैनल पर ही दिखा सकता हूँ। ये जो मैंने मनुस्मृति की व्याख्या कर रहा हूँ, भाष्य भी कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ श्लोकों को वहाँ दिखाकर उस पर इसी तरह व्याख्या करूँगा। इस चैनल पर ये संभव नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम की चीज़ है। आप लोग ऐसे और भी देखिए, सत्य नामानी है, पश्यति कर्माणा है, उपमा के भी कई होते हैं, अर्चति कर्मणा है, यज्ञ कर्माणी है, ऋत्विज नामानी है। ऋत्विज कहते हैं जो एक पदार्थों को दूसरे से लेता देता है, आहुति देता है, वहाँ पर मर्यादा व्यवस्था बनाता है। प्राण भी हो सकते हैं, वो कड़ भी हो सकता है, वो छंद भी हो सकता है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग पदार्थों को ऋत्विज कहा जाता है। मनस्तत्व भी ऋत्विज है, कभी कभी देवादि पदार्थ भी ऋत्विज बन जाते हैं, अन्यथा ये अधिकतर क्षत्रिय पदार्थ होते हैं। इसी तरह यांचा कर्माणा, दान कर्माणा, यांचा कर्माणा के 17 नाम है, दान कर्माणा के मुझे लगता है 10 नाम होंगे। ई महे, यामी, मन महे, दधि, शक्धि, रिरिद्धि। इसी तरह दान कर्माणा के दाशति, दाती। दान तो दान होता है नहीं, ये सृष्टि के तत्वों की चर्चा है, ब्रह्मांड विज्ञान की चर्चा है। ये अभी मेरे पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है, सुविधा आदि भी नहीं है प्रयोग आदि करने की, लेकिन आगे मुख्य काम इन सब अनुसंधान के बाद वही करना है। जब पूरे वैदिक थियोरी को सुलझा लिया जाएगा, जहाँ जहाँ भी वैदिक विज्ञान का काम हो रहा है सब कुछ एक हो जाएगा, मुख्य रूप से फिजिक्स के जितने भी सिद्धांत है वैदिक विज्ञान के सब सामने आ जाएंगे। उसके बाद इस पर प्रयोग का निर्णय लिया जा सकता है। दिव्यास्त्र आदि पर आह्वान की चर्चा, उसकी व्याख्या, उस पर अनुसंधान किया जा सकता है। फिर भी अभी सैद्धांतिक रूप से तकनीकों आदि का भी अध्ययन अनुसंधान चल रहा है। सैद्धांतिक रूप से वायु तत्व आदि को कैसे डिटेक्ट करना है, इस सब पर थोड़ा काम चल रहा है सैद्धांतिक रूप से। तो आप सभी वैदिक साम्राज्य चैनल पर भी वीडियो को देखा कीजिए। यही है एक सामान्य जानकारी। मैं इसीलिए इस वीडियो में मंत्रों का अर्थ नहीं बताया, शुरुआत करने वाला था आज। कुछ है समय की भी कमी रहती है, और दूसरा सोचा कि कुछ एक आधार आप लोगों को बता दिया जाए, थोड़ा ये भी सीखते रहोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। यही है आज की वीडियो, और ऐसे ही होगा वैदिक मंत्रों का क्रम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।